नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा शस्त्र से मृत हुए लोगों के श्राद्ध कब और कैसे किए जाए, इस पर चर्चा होगी। इस साथ में आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार। आज चतुर्दशी रात्रि को 7:05 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 1:10 रात्रि तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:49 से 4:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और बात करते हैं उन लोगों के श्राद्ध की जो शस्त्र से, अग्नि से या किसी और घात से मृत हुए हों। उनके श्राद्ध कब और कैसे किए जाए। मान्यता यह है कि पितृपक्ष में पितृगण धरती पर आते हैं और पितृ विसर्जन यानी श्राद्ध पक्ष या अमावस्या को हमसे विदा हो जाते हैं। धारणा ये भी है कि अपने पितरों को जो सम्मान स्वरूप अन्न जल प्रदान करता है श्रद्धा से, उससे प्रसन्न होकर के पितर उसको आशीष देते हैं। और ये आशीष संतान के रूप में, समृद्धि के रूप में, शांति, सौख्य और आरोग्य के रूप में होता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से आश्विन महीने के अमावस्या तक हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हैं, स्मरण करके उनके लिए श्रद्धा रखकर उनकी मुक्ति हेतु दान इत्यादि करते हैं। इस महीने में किए गए दान और पुण्य जीवन में सुख समृद्धि को देते हैं और साथ में पितरों का कष्ट भी दूर करते हैं। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु शस्त्र, अग्नि या अकाल मृत्यु हुई, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस दिन किसी भी तिथि में मृत्यु पाने वाले व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन दान देकर तृप्त करने से पितरों को तृप्त माना जाता है। कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो नदी या जल स्थान में जाकर अच्छे से स्नान करें और फिर समस्त भोज और दान की सामग्री लेकर संकल्प करके दान करने के उपरांत सायंकाल दीपक जलाकर दोने में पूरी और खीर और पकवान रख दिए जाते हैं, जिसमें खाद्य सामग्री पितरों के रास्ते की भूख मिटाने के लिए यानी पाथेय श्राद्ध होता है। और तथा साथ में उनके दीपक रास्ते को प्रज्वलित रखने हेतु किए जाते हैं। और इस प्रकार पितरों को विदा करने से ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। मगर बड़ा प्रश्न यह है कि इस दिन क्या क्या सामान हमें लगता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक कुशा ले लें, कुशा के पवित्र ले लें, कुशा का आसन ले लें, काले तिल, गंगा जल, जनेऊ, तांबे का बर्तन, जौ, सुपारी, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें। एक उपले में यानी कंडे में अग्नि स्थापित कर लें और सबसे पहले अपने को पवित्र करें, अनामिका धारण करें आचमन करके, फिर ये जो पवित्र धारण करें और तांबे के पात्र में थोड़ा सा फूल, कच्चा दूध, जल ले करके और उसमें थोड़ा हल्दी या केसर डाल करके, दूध डालकर, शहद और चीनी डाल करके पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं को तृप्त करना चाहिए। फिर उत्तर में सप्तर्षियों को तृप्त करना चाहिए तर्पण दे करके। फिर दक्षिण में अपने पितरों को तृप्त करें, दिव्य पितरों को तृप्त करें और फिर नाम गोत्र का उच्चारण करके यथाशक्ति श्राद्ध विधि के पूरा होने की कल्पना के साथ, धारणा के साथ और आप अपने सभी पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, ब्राह्मण भोजन की निर्विघ्नता के लिए आप पंचबलिहरण यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के 5 ग्रास निकालें और उसके बाद कंडे में उसका 1 भाग डाल दें और 4 भाग गायों को, कुत्ते को, इस सब को दे सकते हैं। और फिर विधिवत सूर्य को अर्घ्य दे करके ब्राह्मण को भोजन कराएं तो सारी परेशानियां दूर होती हैं और अकाल मृत्यु में मरे हुए जीवों की मुक्ति होती है। चलिए, तो ये तो हमने बताया कि चतुर्दशी का श्राद्ध है जिसमें अकाल मृत्यु में मरे हुए लोगों के श्राद्ध किए जाते हैं। ये श्राद्ध अनिवार्य श्राद्ध हैं। पुन्नामनो नरकादस्मत् पितरम त्रयते सुतः, बार बार उत्पन्न होने वाले नरकों से जो बचाता है उसका नाम पुत्र है। और पुत्र को पितृकर्म कर्ज के रूप में होता है, माने उसे अनिवार्य रूप से करना होता है। पर हम अपने दर्शकों को एक चीज़ पक्के तौर पर बता दें कि मृत्यु तिथि से 1 वर्ष तक के श्राद्ध सिर्फ एक पुत्र ही कर सकता है। प्रथम वर्ष की श्राद्ध के बाद में बाकी सभी लोग
उसके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं, मगर 1 दिन से लेकर 1 वर्ष यानी 365 दिन के श्राद्ध सिर्फ एक जगह और एक ही पुत्र कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, पितृ सम्मेलन श्राद्ध होने के बाद एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जब आपने अपने पिता को पितरों में मिला दिया हो या माता को मातरों में मिला दिया हो, उसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध का निषेध किया जाता है। मतलब एकोदिष्ट श्राद्ध एक को उद्देश्य रखकर श्राद्ध न करके समूह श्राद्ध यानी पितरों के एक साथ श्राद्ध किए जाते हैं कि पितृ पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही ऐसे समूह में ही ध्यान करके और उनको अन्न जल वस्त्र देना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं अज्ञात अकाल मृत्यु में मृत लोगों के श्राद्ध कैसे करें, और हमने जाना उसमें कि कैसे अज्ञात पितरों के श्राद्ध करने चाहिए। अब हमारे साथ मनोहर लाल जी जुड़ चुके हैं। मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। सर, मैं अपने लड़की प्रियंका भाई साहू का नाम पूछना है। जी बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 7/7/2004। 5/7/2004। 7 जुलाई। जी। समय 7:35 सुबह। जन्म स्थान ग्राम सिमरिया, जिला जांजगीर। बताइए क्या जानना चाहते हैं भैया। सर, वो 12वीं पढ़ रहे हैं, अगला उसका भविष्य कैसा रहेगा। अभी क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रही है। बायो। चलिए आइए देखते हैं। बेटी ने बायो सब्जेक्ट लिया हुआ है। पिताजी जानना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो कुंभ। अगर हम बृहस्पति देखें तो अप्रैल 2022 तक बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे, मतलब समय अच्छा है। हालांकि शनि 12वें स्थान में, मगर बृहस्पति अनुकूल है। लग्न में नीचस्थ बृहस्पति है। थोड़ी सर्दी कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे लोग थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। शुक्र की अंतर्दशाएं जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है। शनि में शुक्र का अंतर बताता है कि डाइवर्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब इन्हें बहुत सावधानी से पढ़ाई करनी होगी। यदि ये अच्छे से पढ़ाई कर पाई तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर ये नीट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, अन्यथा इन्हें बीएससी बायोलॉजी करना पड़ेगा। याद रखें, आने वाले 3 साल तक लगातार शुक्र की दशाएं हैं, इसलिए गैप लेने की कोशिश न करें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। इसी साल में जो रिजल्ट आ जाए उसी पर आगे चल कर डिसीजन लें। 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और गुरु मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें और जैसे मैंने कहा कि बहुत सावधानी से रहें तो निश्चित तौर पर एक अच्छी डॉक्टर बन पाएंगे। जी दीपिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ जी मेरा 9 तारीख की रात को 12:15 बजे। महीना 11 नवंबर 1988। 11 नवंबर 1988। 9 तारीख की रात 11 कैसे हो सकता है? 9 तारीख की रात, हाँ जी, वो 9 तारीख की रात 12:15 बजे है ना, तो 10 तारीख हो गई और 11वां महीना और 1988। और जन्म समय? जन्म समय यमुनानगर। जन्म स्थान यमुनानगर जी, हरियाणा। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी स्वास्थ्य के बारे में पूछना है मेरे को। एक तो स्वास्थ्य में क्या परेशानी चल रही है आपको? जी माइग्रेन का है और हार्मोनल डिजीज का। चलिए आइए देखते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा है और माइग्रेन की भी थोड़ी परेशानी है। ये देखते हैं ऐसा क्यों। इस आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी राशि तुला है, आपके तृतीयेश बुध हैं और तृतीयेश बुध सूर्य के साथ में है। मतलब मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं, पर यस सप्तमेश 6ठे स्थान में है। शनि होने के कारण मुझे ऐसा लगता है ये रोग के कारण है, क्योंकि सप्तमेश अगर रोग स्थान में बैठे तो आमतौर पर विवाह के बाद में हेल्थ की परेशानी हो सकती है। सवाल यह है कि इसकी परेशानी का निदान क्या होना चाहिए। तो काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करें और वो काला तिल दान कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल अभी शुक्र की दशाओं का है, आपकी सेहत जनवरी 2020 से बिल्कुल ठीक नहीं। इस समय तनाव है, वजन का बढ़ना और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े हेल्थ में लगातार 19-20 आते रहेंगे। मानसिक तनाव भी काफ़ी ज़्यादा है। 10 नवंबर 2022 तक रहेंगे। अब इस शुक्र का निदान क्या है? शुक्र का निदान है दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराना। तो नवरात्रि आने वाली है, शुक्ल पक्षी पंचमी यानी नवरात्रि के शुक्ल पक्षी पंचमी को कलश स्थापन करके अष्टमी तक 9 पाठ कराएं और अष्टमी में 9 कन्याओं का जीवन कराएं और नवमी में पारण करें। आप देखेंगे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी आपका बहुत बहुत जी बताइए रविंद्र जी। मैं उनकी बहन बोल रही हूँ, उनके बारे में पूछना था।
जी बताइए। सर हम छत्तीसगढ़ दुर्ग से बोल रहे हैं और भैया की शादी से रिलेटेड कुछ जानना था सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1993। और समय। समय सुबह सर, सुबह बुधवार को कितने बजे? 5:30 बजे। और जन्म स्थान। दुर्ग सर, दुर्ग भिलाई। ये भाई है कि बहन है? सर वो मेरे भाई है। शादी के बारे में जानना चाहते हैं। इनको पता है हाँ। इनको कोई लड़की पसंद है? नहीं सर, इनको लड़की पसंद नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे बोलते हैं, लेकिन मम्मी सोच रही शादी करने का। मैं समझा नहीं, मतलब लड़की पसंद है पर शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हाँ। शादी के लिए लड़कियां देख रहे हैं लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आ रही, शादी नहीं करना है बोलते हैं अभी। तो आपने नहीं जाना है कि उसको कोई लड़की पसंद है? पता करिए, शायद हमने आपको पूछा सर कि कोई पसंद है तो बता दो करके, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी बात सही है। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसका तृतीय शुक्र 12वें स्थान में, 7वें स्थान में शनि। अभी फिर से कहता हूं कि इस बच्चे से इसकी रजा पूछ लेना। 7वें स्थान में शनि, शादी में बाधा है, और शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा देंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है अक्टूबर 2022 तक। ये कोई निर्णय लेने में सफल नहीं है, शायद परिवार को देखकर ही चिंतित है, मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे। एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का माणिक्य अलग अलग दोनों उंगलियों में पहनाएंगे। दाहिने हाथ में माणिक्य और बाएं हाथ में मूंगा पहनाएंगे। निश्चित तौर पर इस बच्चे की शादी भी होगी, आगे चल करके करियर भी अच्छा होगा। चलिए मधु जी जुड़ चुकी हैं। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं रायपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने देवर के लिए पूछना था। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1987, रविवार दोपहर 2:27 में। जन्म स्थान। का जन्म स्थान रायपुर है। ये देवर हैं आपके? जी। क्या जानना चाहते हैं? उनकी शादी के लिए पूछना था, हो के छूट भी जाती है और कब तक होगी। और दूसरा है, मुझे अपने घर के लिए भी पूछना था कि अभी तो बस आप अपने देवर के बारे में पूछिए कि ये देवर शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं, मतलब महाराज जी उनका मतलब वो हुआ है 1-2 जगह और छूट भी जाती है, और ऐसे क्यों हो रहा है और कब तक हो जाएगी? चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इनकी कुंभ है। वैसे तो इनकी शादी अप्रैल 2022 के पहले हो जानी चाहिए, पर इनकी शादी में 2 प्रॉब्लम है। शनि तृतीय शुक्र के 12वें स्थान में है, माने निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ, और सप्तमी षष्ठम स्थान में है। शायद शादी करने में ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये दोनों ही बातें देखनी होंगी, तो आप शादी करने से पहले ये दोनों चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। दूसरी बात, एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। हो सके तो इन्हें कहें कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क हुआ तो याद से करा लें। शनि के अंतर दशाएं इनकी शादी 2023 तक भी रुक सकती है, पर याद रखिए शादी जब भी होगी शादी इनकी मर्जी से ही करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय शनि की दशाएं चल रही हैं। शनि तृतीय होकर 12वें स्थान में है, तो मुझे से लगता है परिवार की चिंता, घर की चिंता, सेहत को लेकर चिंता, या थोड़ी सी मानसिक असुरक्षा भी इसकी वजह हो सकती है। तो इसलिए उस शनि की शांति के लिए शनि के मंत्रों का जब 23,000 मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 जप करके तब तर्पण हवन मार्जना आदि कराएं तो बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। हमारे साथ अब अगले कॉलर विकास जी जुड़ चुके हैं। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम। महाराज जी मैं छत्तीसगढ़ बालोद जिले से बोल रहा हूँ। जी बताएं। और क्या मैं महाराज जी, मेरे घर में 4 सालों से शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं मेरे पे, और रिश्ते भी आ रहे हैं शादी के लिए। तो महाराज जी मेरा ये कहना है कि मैं जॉब के बाद शादी करना चाहता हूँ, और मैं 4-5 सालों से जॉब के लिए ट्राई भी कर रहा हूँ, बट किसी न किसी कारण से मेरा जॉब लग नहीं रहा है महाराज जी। तो मेरा जॉब कब तक लग जाएगा ये जानना था महाराज जी। बहुत बढ़िया, तो डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा महाराज जी 1 मई 1995। 10 मई 1995। नहीं 10 नहीं महाराज जी, 1 मई, 1 मई। अच्छा, और हाँ जी। जन्म समय? महाराज जी मेरा है सोमवार को सुबह 10 बजे। बहुत सुंदर। जन्म स्थान? होम प्लेस महाराज जी मरशकोला। हैं? होम प्लेस है मेरा, मरशकोला गांव है मेरा। ये कहाँ पड़ता है?
ये पड़ता है महाराज जी बालोद जिले के अंतर्गत ना, आप अंबागढ़ चौकी के ठीक आसपास। ठीक ठीक। चलिए आइए जानते हैं। करियर के बाद शादी होगी, शादी का प्रेशर है, शादी वो करना नहीं चाहते, करियर उनके पास नहीं है, प्रॉब्लम है। एक और भी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अपनी चॉइस भी हो सकती है और वो चॉइस आप शायद ना भी बता सक रहे हो, ये भी एक परेशानी। देखिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि वृषभ है, सप्तमेश बृहस्पति है, शनि से आक्रांत होकर बैठे, तो शादी कभी भी करना होगा, शादी से पहले अर्क विवाह करा लेना एकदम आवश्यक है। दूसरा प्रश्न कि करियर में कब तक बेहतरी मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, राहु में शनि का अंतर बहुत ज़्यादा लीथल होता है, यानी पैनिक होता है, दुखदायी होता है। हालांकि शनि भाग्येश होकर बैठे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर आपको अच्छी नौकरी लग जाएगी। करना क्या चाहिए, तो आप एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण कर लें, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, आप देखेंगे कि जल्दी से आपको नौकरी लगेगी। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। और एक तीसरी बात जो आपने नहीं पूछी, जो पूछनी चाहिए, कि आपको अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करनी चाहिए, तभी शायद आप खुश रह पाएंगे। हमारे साथ अगली कॉलर है गोपी। गोभी इंद्रिय पिबति ब्रह्म रसई। जी गोपिका जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर प्रणाम। जी प्रणाम। 31/12/1978। 31/12/1978। समय बता दें। सुबह 4 बजे। वाह वाह वाह, 4 बजे। और जन्म स्थान? जिला राजनांदगांव, अंबागढ़ चौकी। बताइए प्रभु, ये किसकी जन्म पत्री है? मेरी सर। मेरी है, बहुत बढ़िया। मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी? बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। बढ़िया है। लव मैरिज की थे, अरेंज मैरिज किए थे? अरेंज मैरिज। बहुत बढ़िया। अभी क्या जानना है? सर मैं एक छोटा सा दुकान में रहता है कपड़े का, तो उसमें अभी तो खैर कोरोना कारण मंदी है, पर उसको मैं चला पाऊंगा कि नहीं आगे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, चतुर्थे शनि दशम स्थान में, और शनि की पूर्ण दशा चल रही है, इसलिए परिपूर्ण दृष्टि है, जिसका मतलब ये होता है कि इस वक्त परिवार को चलाने में, परिवार के खर्च उठाने में आपको काफ़ी तकलीफ है, क्योंकि आपका व्यापार अच्छा नहीं है, और ये व्यापार शनि के कारण अच्छा नहीं है। और शनि की शांति कराएंगे तो बहुत जल्दी व्यापार बढ़िया हो जाएगा। अब सवाल यह है कि बिना पैसे के शनि की शांति कैसे होती है? बहुत चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं और संकल्प करके दिया जला करके कि मैं अमुक गणामल अमुक गोत्रवाला अपने शनिश्चर दोषों की निवृत्ति के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का यथा संख्या जप करूंगा, और 23,000 इस मंत्र को अपने घर में जप कर लें। फिर किसी पंडित जी से बुलाकर हवन करा लें और थोड़े से काले तिल का दान कर दें। ये करने से आप देखेंगे कि आपका शनि का दोष दूर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस समय शारीरिक कष्ट यानी ऑर्थोपेडिक पेन भी हो सकता है, तो फिर सरसों के तेल से भगवान शिव का अच्छा अभिषेक करा लें, और जो सरसों का तेल बचे उसे संभाल करके 4 बूंद शरीर में लगा करके धूप सेका करें। आप देखेंगे कि इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। सवाल, आज चतुर्दशी का श्राद्ध है, चतुर्दशी का श्राद्ध विधिवत करें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने देश अपने पितरों के हित में प्रयास करते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि बहुत सारे प्रश्न अभी शेष हैं, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलना चाहिए, मगर वो कैसे होगा? तो आप गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी। अगर पंडित जी का मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल नंबर पर रिंग कर लें, और यदि पंडित जी के घर का एड्रेस मिल जाए तो घर पहुँच जाए। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी जाए, नमस्कार।